Yes, students, today's topic is delegated legislation, introduction and reasons for its growth. Delegated legislation means exercising of legislative power by an agent who is lower in rank to the legislature or who is subordinate to the legislature. By delegating the legislation by Parliament to the executive or any subordinate, it empowers different people or bodies to integrate more details of an act of Parliament. अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से हमारा मतलब कि जैसे व्यवस्थापिका आम तौर पर कानून बनाती है, परंतु पिछले कुछ समय से जो कानून बनवाने की अपनी शक्ति है, व्यवस्थापिका उसको एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है और इसीलिए इस टर्म को कहा गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। या आम तौर पर पार्लियामेंट मोटे तौर पर कानून बना देती है और नियम बनाने की शक्ति एग्जीक्यूटिव या मंत्रियों के समूह को डेलीगेट कर देती है। इस प्रकार पिछले कुछ समय से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ट्रेंड बढ़ गया है। इसकी परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं प्रत्याधिकार विधान वे नियम होते हैं जो व्यवस्थापिका के कानून के अंतर्गत बनाए जाते हैं। व्यवस्थापिका कानून के सामान्य सिद्धांत तो निश्चित कर देती है, परंतु उस कानून से संबंधित विस्तृत नियम बनाने का काम कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। Reasons for growth of delegated legislation. Following are the main reasons for the growth of delegated legislation. हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्याधिकार विधान। प्रत्याधिकार विधान के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लेजिस्लेटिव टास्क, यानी व्यवस्थापिका के कार्यों में वृद्धि। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वर्तमान राज्य कल्याणकारी राज्य है, जिस कारण राज्य के कार्यों में बहुत वृद्धि हो गई है और राज्य का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसे सामाजिक जीवन की प्रत्येक व्यवस्था करनी पड़ती है और इसीलिए व्यवस्थापिका का कार्य कई गुना बढ़ गया है। व्यवस्थापिका अपने दायित्व को समय की कमी के कारण पूरा करने में असमर्थता अनुभव करती है, क्योंकि विधानमंडल के पास इतना समय नहीं है कि वह लोक प्रशासन की योजनाओं को लागू करने के लिए विशाल संख्या में विस्तृत कानून पास कर सके। इसीलिए इस समय यानी मॉडर्न टाइम्स में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कार्य बढ़ गया है, यानी विधानसभा या पार्लियामेंट या विधानमंडल जिसको हम कह सकते हैं, वो मोटे तौर पर कानून को पास कर देती है और बाकी काम कार्यपालिका पर छोड़ देती है। दूसरा पॉइंट है टेक्निकल नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी विषयों की प्राविधिक प्रकृति। तो आधुनिक युग जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, आज जिन विषयों पर व्यवस्थापिका अर्थात संसद को कानून बनाना होता है, वह बहुत ही टेक्निकल नेचर के होते हैं और जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं वो इसे पूर्णतया समझ नहीं पाते और इससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को सौंपनी पड़ती है। जैसे रेल यातायात के विकास से संबंधित नियम, एटॉमिक शक्ति से संबंधित नियम, जिनके लिए विशेषज्ञों को विचार करना पड़ता है। तो व्यवस्थापिका केवल रूपरेखा बनाती है और शेष कार्य
एक्सपर्ट या विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाता है। और तीसरा रीजन है नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलेपन की आवश्यकता। कानून सामाजिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं हो पाते, इसीलिए यदि कानून को बदलना हो तो उसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि संसद का अधिवेशन भी कई बार नहीं होता, और इसीलिए लचीलेपन की आवश्यकता महसूस की गई है। और आधुनिक समय में विधान पालिका यही काम करती है कि वो अपने आप को कम बोझ लेकर के चलती है और मोटे तौर पर कानून बना देती है, और फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता की संभावना को देखते हुए कुछ कार्य एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दिया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है लॉ रिलेटिंग टू कॉम्प्लेक्स मैटर्स, यानी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं जिसके बारे में व्यवस्थापिका आगे आने वाले परिवर्तनों को नहीं देख पाती। इसके लिए भी प्रत्याधिकरण विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की आवश्यकता होती है। फिफ्थ पॉइंट हम कह सकते हैं एफेक्ट्स इंटरेस्ट बेटर कंसल्टेड, यानी जो प्रभावित हित हैं उनसे परामर्श, यानी प्रशासकीय निकाय विधानमंडल की अपेक्षा जो प्रभावित हितों से अच्छे प्रकार से सलाह कर सकते हैं। विधानमंडल के लिए प्रभावित हितों की सलाह लेना काफी कठिन होता है, इसलिए भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बढ़ावा मिलता है। छठा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटर बेटर अवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन, यानी जो प्रशासक है वो स्थितियों के अच्छे ज्ञाता होते हैं। एक आम विधायक की अपेक्षा प्रशासक स्थिति की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, और इसीलिए उस गुंजाइश होनी चाहिए कि वो कुछ नियम उसके बारे में बना सके। इससे भी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको बढ़ावा मिलता है। और सातवां पॉइंट है एक्सपेरिमेंट्स आर पॉसिबल, यानी परीक्षण संभव हो सकते हैं। साधारण वैधानिक प्रक्रिया में कानून की जो व्यवहारिक नेचर है उसका पता नहीं लग पाता और ना ही प्रयोग करके देखा जा सकता है। नियम क्योंकि शीघ्रता से और आसानी से बदले जा सकते हैं, इसीलिए यदि किन्हीं विषयों में परीक्षण की आवश्यकता हो तो प्रत्याधिकरण विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये सब चीजें संभव हैं। आठवां पॉइंट है टू मीट इमरजेंसी, यानी आपातकालीन स्थितियों के समय कार्यपालिका को बहुत बार आपातकाल अवस्था का सामना करना पड़ता है। आपातकाल अवस्था से निपटने के लिए कार्यपालिका के पास शक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि विधानसभा या संसद सारा साल नहीं चलती है। इसीलिए इमरजेंसीज को मीट करने के लिए भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बढ़ावा मिलता है। नाइन्थ पॉइंट है कंसल्टेशन पॉसिबल, यानी विचार विनिमय संभव। प्रत्याधिकरण के कारण जिसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं उनसे विचार विनिमय ठीक प्रकार से किया जा सकता है और उनसे विचार विमर्श करके कुछ नियमों में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। 10वां पॉइंट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोगों और प्रशासन में प्रत्यक्ष संबंध। यद्यपि विधानमंडल के सदस्य लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु विधानमंडल का जनता से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। लोगों को अपनी दैनिक सुविधाएं तथा जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए
प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। लोग अपनी समस्या को सुलझाने के लिए विधानमंडल के पास न जाकर प्रशासन के पास जाते हैं। यदि प्रशासन के पास प्रदत्त व्यवस्थापन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ये शक्ति ना हो तो वो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से नहीं सुलझा सकता। और 11वां पॉइंट है, ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज अ लेमैन, यानी विधान पालिका के प्रत्येक सदस्य एक साधारण मनुष्य है। यानी विधान पालिका या संसद का हर सदस्य एक आम व्यक्ति है, वे जटिल कार्यों से निपटने के योग्य नहीं है। इसीलिए वे कानून निर्माण करते समय सामान्य सिद्धांत ही निर्धारित करते हैं और तकनीकी मामलों को विस्तार पूर्वक निर्धारित करने का कार्य विभागों के अध्यक्षों पर छोड़ देते हैं। इन सब कारणों के कारण प्रदत्त विधान का निरंतर विकास हो रहा है। और इसके साथ ही ये एक क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।